भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अवसर पर पश्चिम विधानसभा में कुड़ियारी स्थित सीएसबी ग्राउंड में आमजनों से चर्चा का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पश्चिम विधानसभा में बीएसयूपी कॉलोनी में सीवरेज, पेयजल, मरम्मत कार्य आदि की सुविधाओं के साथ ही रायपुरा स्थित पंडित गिरिराज शंकर मिश्र हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उन्नयन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 121 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। लोकार्पित होने वाले कार्यों में 118 करोड़ रुपए के कार्यों के साथ ही 3 करोड़ रुपए के भूमिगत कार्यों की सौगात भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नागरिकों से योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की है और हितग्राहियों से पूछा है कि उन्हें योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है। रायपुर पश्चिम में आया हूँ तो कुछ विकास के लिए घोषणा कर देता हूँ। सबसे पहली बात है, रायपुर पश्चिम विधानसभा के बीएसयूपी कॉलोनियों में सीवरेज, पेयजल की व्यवस्था और मरम्मत कार्य कराया जाएगा। दूसरा, पंडित गिरिराज शंकर मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुरा को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। तीसरा, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2 नए शिक्षा मंत्री मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। चौथा, विधानसभा के 4 मुख्य स्थल में हाई मार्क लाइट लगाए जाएंगे। शक्कर बाबा वार्ड 17 में नवीन पानी टंकी का निर्माण कराया जाएगा। छठवा, शशिबाला स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 8वां, महिलाओं एवं बच्चों के लिए कोटा स्टेडियम या अन्य किसी उपयुक्त स्थल का चयन कर लाइब्रेरी प्रारंभ की जाएगी और कोटा में विद्युत सौदागृह की स्थापना की जाएगी। आप सब बड़ी संख्या में हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज रायपुर पश्चिम विधानसभा में अटारी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ स्थित जो गौठान है उसका निरीक्षण किया और वहाँ उस गौठान में बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ की स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बना रही हैं, गमला दिया भी बना रही हैं, दोना भी बना रही हैं और उसके साथ साथ गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं और अभी तक के लगभग 17,000 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन कर चुके हैं, जिसे 15,000 लीटर वो बेच चुके हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक गोबर से भी अर्थ व्यवस्था सुधारी जा सकती है घर की, वो इससे सिद्ध होता है और उस प्राकृतिक पेंट से पुताई भी होगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उसका अनुभव साझा किए, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे मोर मकान, मोर चिन्हारी की बात हो, चाहे नियमितीकरण की बात हो, चाहे भवन अनुज्ञा जो ऑनलाइन जो सुविधाएं मिल रही है, तो सब लोगों ने, हितग्राहियों ने अपनी बात कही और संतोष व्यक्त किया। बहुत सारे जो नौनी सशक्तिकरण योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है और ओलंपिक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, उन सारे योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं और रायपुर पश्चिम में सभी प्रकार के जो शासकीय कार्यक्रम हैं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन भी हो रहा है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के ज़बरदस्त लाभ लोग उठा रहे हैं। श्री धन्वंतरी योजना के भी लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी लोगों ने लाभ उठाया, उसकी जानकारी सब साथियों ने दी है। पहली बात तो है कि जेपी नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए मतलब 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल के भी जोड़ लिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बने हैं, बिजली बने, बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे
बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल IIT बने हैं, इन सबको इनकार कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो मेहनत की, उसको ये लोग इनकार कर रहे हैं। पहले कितना सीमेंट बनता था, कितने स्टील उत्पादन होता था, आज कितने गुना हो गया। पहले ये है कि 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज नहीं था। हमारे किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उत्पादन आज इतना बढ़ा दिया है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में तो उसके लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो क्या उस मेहनत को इनकार कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, सबके मेहनत को इनकार कर रहे हैं। और ये कहते हैं केवल 2014 में ही जो कुछ हुआ देश में 2014 के बाद हुआ है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात न करे नड्डा जी। अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी कम से कम उसको इनकार नहीं करना चाहिए। इतना भक्ति न करे मोदी जी का कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो उपलब्धि है उसको भी इनकार कर दे।